7 इम्पॉर्टेंट निशानियाँ कि आपका एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर नाइला मुझे बताएँ कि कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारा एग रिलीज़ हो रहा हो। देखिए, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ, एग रिलीज़ हो रहा है कि बहुत लंबी वाइट लिस्ट है। क्या मैच्योर होके रिलीज़ हो रहा है या इमैच्योर होके रिलीज़ हो रहा है? क्या जो आपके सिम्पटम्स हैं वो 100% आपको बता सकते हैं कि आपका एग रिलीज़ हो रहा है? तो इसका बिग आंसर है नो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जो हम पेशेंट से कहते हैं कि अगर आपको अपीयर होते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो फॉलिकल बना था वो रिलीज हो गया है। अब फॉलिकल के अंदर एग मैच्योर था, वो फॉलिकल एम्प्टी था, वो फॉलिकल जो है वो मैच्योर एग के साथ था। इसको कोई टेस्ट या कोई निशानी नहीं बता सकती। लेकिन फॉलिकल क्या रिलीज हुआ है, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है रेगुलर साइकिल। आपके साइकिल की जो डेट है दैट शुड बी फिक्स्ड, यानी कि अगर आप रेगुलरली मेंस्ट्रुएट कर रही हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट निशानी है कि आपके फॉलिकल बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन क्या है, मिडल ऑफ द साइकिल के अंदर, यानी कि जब आपका मिडल ऑफ द साइकिल होता है तो तब आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। पेन क्यों होती है? जब एग रिलीज होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा माइक्रो टीयर या माइक्रो ट्रॉमा आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सेंसिटिव पेशेंट है वो पेट के निचले हिस्से में फील कर सकते हैं दर्द को। तीसरी इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि जैसे ही एग रिलीज होता है बॉडी के अंदर, उस दौरान यूट्रस का मुंह सर्विक्स सॉफ्ट होकर ओपन होता है टू कैप्चर द स्पर्म। तो इसलिए कई दफा म्यूकस प्लग या एग शेल वाइट की तरह का डिस्चार्ज जो है वो नीचे की तरफ हमें फील हो सकता है। ये भी एक निशानी होती है कि आपका एग जो है वो रिलीज हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि जब एग रिलीज होता है तो उसके बाद जो उसका खाली छिलका होता है वो कार्पस लुटियम के अंदर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपके जो एंड वाले 14 डेज हैं उसमें आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपकी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको ज़्यादा खाने की जो है वो जिसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग एपिसोड्स हो सकती हैं, और आपको बाज़-औक़ात मास्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है। जब तक एग रिलीज़ नहीं होगा, कार्पस लुटियम नहीं बनेगा और प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, लिहाज़ा ये भी एक सिम्पटम काउंट किया जाता है कि आपका एग जो है वो रिलीज़ हुआ है। इसके अलावा एक और निशानी होती है जिसको हम कहते हैं मिटल शिमर्स। मिटल शिमर्स का मतलब ये है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको जब एग रिलीज होता है तो एक हल्का सा स्पॉट भी लग सकता है, और पेशेंट बाज़ औक़ात उसको नोटिस करते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट उसको नोटिस नहीं करते हैं। इसी तरह से बाज़ पेशेंट्स को देखने में ये आया है कि आप अगर आपको अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर पता हो तो जब एग रिलीज होता है उस वक़्त पेशेंट का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री ऊपर चला जाता है। यानी नॉर्मली अगर आपका पेशेंट 98 है रहता है, 98 फ़ारेनहाइट रहता है, तो जब आपका एग रिलीज होगा तो आपको हल्का सा बुखार, जो कि बाज़ औक़ात आपको मालूम पड़ता है, बाज़ औक़ात नहीं मालूम पड़ता, लेकिन अगर आप चेक करें तो आपको पता लग सकता है। 99 से 100 के दरमियान हल्का सा फीवर हो सकता है जो सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है और फिर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जब एग रिलीज होता है तो फीमेल की क्वाइटस की विश ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस वक़्त बॉडी ये चाह रही होती है, नेचर ये चाह रही होती है टू हैव सम स्पर्म एंड हैव फर्टिलाइजेशन। तो ये ज़्यादातर सिम्पटम एनिमल्स के अंदर होता है जिसको हम ऑन हीट भी कहते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर भी ये ऑब्जर्व किया गया है। इसी तरह से एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेगनेंसी इसके अंदर जो हार्मोन एचसीजी मिलता है उनको कुछ किट्स की मदद से भी मेजर किया जा सकता है, जिनको एचसीजी किट्स कहते हैं। अगर आप एचसीजी किट को हम कहते हैं कि आप अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है तो डे 10 से यूज़ करना शुरू करें, और अगर 30 डेज़ का है तो डे 12 से यूज़ करना शुरू करें। जिस दिन 2 लाइन्स अपीयर हो जाएँ, इस चीज़ का मतलब होता है कि अगले 24 से 48 आवर में एग रिलीज हो जाएगा। ऑन एवरेज 36 आवर्स के अंदर एग रिलीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ निशानियां थी कि आपका फॉलिकल रिलीज हुआ या नहीं हुआ। अब क्या फॉलिकल के अंदर जो एग था वो मियोटिक 1 था, मियोटिक 2 था, या वो एम्प्टी शेल था, इसको किसी भी निशानी की मदद से मालूम नहीं किया जा सकता। इसके लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक विटनेस ऑफ द फॉलिकल किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस टेस्टिंग होती हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही चेक कर सकते हैं। आपकी शादी को अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा, तो बजाय इन निशानियों को ऑब्जर्व करने के प्रॉपर किसी
जो है वो रिप्रोडक्टिव फिजिशियन से या रिप्रोडक्टिव गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको इसका प्रॉपर वे आउट बताएं।